वेलकम बैक। एनिमल का मच एंटिसिपेटेड सॉन्ग सतरंगा जो कल से ही ट्रेंड कर रहा था फाइनली इज आउट। और अगर एक वर्ड में मुझे रिव्यू देना हो, इंस्टेंट चार्ट बस्टर। दिस इज अ प्रॉपर रोमांटिक सॉन्ग। और अरिजीत सिंह का जब नाम आ जाता है ना बॉस, तो फिर ऐसा लगता है पारस मणि जो किसी भी चीज़ को छुए तो सोना बना दे, लिटरली वो ही फीलिंग। एंड हमने इससे पहले अरिजीत सिंह के कितने ही रोमांटिक नंबर सुने हैं। आई मीन वी डोंट इवन हैव अ काउंट, बट स्टिल जब भी अब भी वो कोई नया सॉन्ग गाते हैं ऐसा लगता है कि भाई साहब दिस इज़ द गूज बम्प सॉन्ग। मतलब मोस्ट फेवरेट बन जाता है वो उस सीज़न का। सो सॉन्ग के बारे में बात करेंगे, डिटेल रिव्यू है साथ साथ में। अभी तक व्यू काउंट्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं इस सॉन्ग के? अभी सिर्फ हुए हैं कह सकते हैं 46 मिनट्स, अभी 2:46 हो रहे हैं। तो ये सॉन्ग 2 o'clock पे रिलीज़ हुआ है। अभी कितने व्यू काउंट्स मैंने जो लेटेस्ट चेक किए वो रहे, साथ साथ में बात होगी कि भाई साहब एनिमल जब आएगी तो क्या करेगी, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब। तो सॉन्ग स्टार्ट्स विद एक आलाप है। अगर हम इसको सिर्फ ऑडियो बता देती हूँ मैं, और वीडियो की बात हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कई सारे फेमिनिस्ट भी बैठे हैं। बट फिलहाल जो सॉन्ग है, जो पूरा वाइब है सॉन्ग का, इज एब्सोल्युटली रोमांटिक, वंडरफुली रिटन बाय सिद्धार्थ गरिमा। ये सिद्धार्थ गरिमा की जो जोड़ी है ये कबीर सिंह के टाइम से संदीप रेड्डी वांगा सर के साथ हैं। वैसे उससे पहले गोलियों की रासलीला, रामलीला, उसके बाद बाजीराव मस्तानी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है इनकी जो लिरिसिस्ट रहे, मतलब जिनके फिल्मों के लिरिक्स लिखते रहे हैं। बट दे हैव बीन वेरी यू कैन से लो प्रोफाइल होकर रहते हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में शोर नहीं है। लेकिन आप सिद्धार्थ गरिमा का नाम एनिमल के एल्बम के बाद बच्चे के मुंह पर चढ़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी जो सॉन्ग आया था हुआ मैं, उसके भी मुझे लिरिक्स बहुत ही प्यारे लगे थे। अभी यहाँ पर भी जब हम लिरिक्स की बात करते हैं तो जो लाइन आती है, एक गंगा वाला जो एक रेफरेंस आता है, मुझे एग्जैक्ट मैं तोड़ मरोड़ के बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप समझ गए। एब्सोल्युटली सीरीन एंड सेक्रेड वाली जो फीलिंग आती है वो आती है। तो सॉन्ग है ऑफ कोर्स एज वी कैन सी करवा चौथ का मौका है। और अब इस फिल्म में हमारे को विजुअली, इस सॉन्ग में हमारे को कई चीज़ें फिल्म की दिखा दी गई हैं जो कि आई कम ऑन दैट पार्ट। लेकिन पहले हम लोग ऑडियो की जिसकी बात करें भाई साहब, सबसे पहले तो सिद्धार्थ गरिमा लिरिसिस्ट, द म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक खुद भी सिंगर रह चुके हैं। कबीर सिंह में भी इन्होंने एक आध कोई सॉन्ग्स गाए थे, लेकिन और बाजीराव मस्तानी में भी ये सिंगर थे। तो वो वहाँ से इनकी जर्नी जो चलती आ रही है, और अब डायरेक्शन में आ गए। सॉन्ग का जो म्यूजिक का डायरेक्शन है वो इन्हीं का है। सो द एंटायर टीम इज़ सुपर क्रिएटिव। और ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह जहाँ पर आ जाते हैं ना भाई, वहीं पर कहानी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाती है और शुरू हो जाता है एक नया दौर उसी सॉन्ग को बार बार लूप पे सुनने का। और फिर एक इट बिकम्स अ ट्रेंड सेटर, चाहे वो कोई हिप हॉप सॉन्ग हो या फिर कोई रोमांटिक मेलोडी हो, जैसे कि ये बहुत ही दिल को छूने वाला सॉन्ग है। अब नाउ लेट्स कम टू द विजुअल्स पार्ट। नाउ द सॉन्ग स्टार्ट्स विद द करवा चौथ, मतलब वो व्रत खोलने के लिए व्हेन द कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर ही कम्स, रश्मिका हैं वेट कर रही हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है स्टोरी में कैरेक्टर का आर्क, कि जहाँ हमको वो एनिमल वाली उसकी प्रवृत्ति दिखती है, नेचर दिखती है, वहीं साथ में वी सी द सेंसिबिलिटी ऑल्सो, द सेंशुअसनेस ऑल्सो ऑफ दैट कैरेक्टर। वो इस सॉन्ग में ही पूरा दिख जाता है, जहाँ वो शुरू में आते हैं, फिर देन दे हैव अ फाइट, और बीच में अनिल कपूर एंड हिज फैमिली एंड हिज वाइफ कम्स इन टू इंटरवीन। बट you can see the tension in that song, you can see the tension, you can sense it. उसके बाद एक पूजा वाला ग्लिम्स, एक सीन दिख रहा होता है जिसमें आई कैन मेक आउट कि ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई ऐसी पूजा हो रही है जो कि किसी की डेथ के बाद होती है, जो पहले ही करके जा रहा है रणबीर का कैरेक्टर, बिकॉज ही इज़ नॉट रिटर्निंग, बिकॉज ऑफ द शॉक दैट इज़ सीन ऑन एवरीबडीज फेस, जो हमको अनिल कपूर के फेस पर भी दिखता है। वहीं से मुझे कुछ आइडिया लगता है कि कुछ तो है, अनयूजुअल हो रहा है। ये पूजा, ये वो वाली पूजा नहीं है जिसको देखकर सब लोग खुश होते हैं या एक शांति का एहसास होता है, वो नहीं है। ये कोई टेंशन क्रिएट करने वाली चीज़ हो रही है। एंड फिर हमको वो बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग दिख ही जाता है दैट द कैरेक्टर इज़ गोइंग एंड ही इज़ नॉट कमिंग बैक। तो वो जो केमिस्ट्री है ऑफ बोथ दीज कैरेक्टर्स इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोनों की बहुत बढ़िया केमिस्ट्री लग रही है। फर्स्ट टाइम देखी है केमिस्ट्री ऑफ रश्मिका एंड रणबीर कपूर। तो दोनों का ही जो सेंशुअसनेस है वो नज़र आ रही है। वल्नरेबिलिटी ऑफ रश्मिकाज कैरेक्टर, आई नो बहुत लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, लेकिन ये ही संदीप रेड्डी वांगा की स्टोरी टेलिंग की खासियत होती है, जो कबीर सिंह में भी हमने देखी है। ही टेल्स अस द स्टोरीज ऑफ फ्लॉड मेन, मतलब वो फ्लॉड हैं, वो है ऐसा, इम्परफेक्ट है वो। और अगर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा, वी आर नॉट गोइंग देयर इन टू द थिएटर्स टू लर्न फ्रॉम दैट कैरेक्टर कि भाई हम भी कल को ऐसे बनेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ स्टोरी दैट ही इज़ टेलिंग कि वो ऐसा है, उसमें हैं कमियाँ और उसमें है ऐसी ट्रिगर हो जाता है वो, जल्दी से उसको नाराज़गी हो जाती है। एंड देन बट देन ही रियलाइजेज ऑल्सो, एंड देन वही जो नेक्स्ट सीन है जिसमें वो पैर पकड़ के बैठा हुआ है कैरेक्टर। तो
ऑल ऑफ दिस स्टिच्ड टुगेदर एंड ऑफ कोर्स जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं कबीर सिंह की फिल्मों के, चाहे वो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों के, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर यहाँ पर एनिमल के कैरेक्टर में, वो थोड़े से सबमिसिव ज़रूर रहती हैं बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो मतलब देन दे गेट अप एंड देन दे यू नो चूज़ फॉर देयर लाइफ, वो डिसाइड कर सकती हैं. सो यही मुझे यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर्स में नज़र आया. और ऑफ कोर्स कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कबीर सिंह के ट्रेट्स एंड नेचर वाली, मुझे यहाँ पर भी जो नज़र आई है. एक छोटे से सॉन्ग में ही काफ़ी कुछ दिख जाता है. आई थिंक दैट इज़ द फिनेस ऑफ द एडिटर ऑफ दिस सॉन्ग एंड दिस मूवी एंड ऑफ कोर्स संदीप रेड्डी वांगा. मतलब हैट्स ऑफ टू द डायरेक्शन. अभी अपकमिंग जितनी भी फिल्में हैं ना, 1 दिसंबर को तो ये आई रही है, लेकिन जो भी अपकमिंग आ रही हैं, आई थिंक दिस विल बी द फ्रेशेस्ट अप्रोच ऑफ एनिमल जो हमने इससे पहले ना देखी है. और बॉक्स ऑफिस पर जो इसका हाइप बनेगा ना, मचेगा बॉस, ये मचा के ही रख देगी लिटरली. ये अभी से नज़र में आ रहा है कि किस तरीके से यू नो पब्लिक इज़ वेरी एक्साइटेड. अभी कह रही हूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया 246 हो रहे थे, उस वक्त पर गाने को रिलीज़ हुए 46 मिनट्स हुए थे और 3.6 लाख व्यूज़ इस गाने पर आ गए थे. जबकि आप ये कह सकते हो कि भाई ये बहुत बड़ी ऐसी तो फिल्म है नहीं जिसकी हम लोग, जैसे हम टाइगर 3 का स्केल की बात करते हैं, डंकी के स्केल की बात करते हैं, दिस इज़ अ वेरी आई मीन बहुत बड़ी फिल्म है, लेकिन इतने व्यूज़ आ गए. आप सोचो, रणबीर कपूर इज़ अ सेंसेशन. ही इज़ अ सेंसेशन विद द यूथ. और अभी देखना, चाहे वो तू झूठी मैं मक्कार में जो उनका जो कलेक्शंस गए थे एक एवरेज मूवी में, अभी इसके देखना क्या हाल करेगी ये. साथ में ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ एक्शन, गोर एंड संदीप रेड्डी वांगा का स्टाइल ऑफ यू नो दैट, कह सकते हैं कि हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्शन एंड फ्लेवर्स जो वो लेकर के आते हैं अपनी फिल्मों में, दैट एंगर, दैट पैशन, वो सब कुछ नज़र में आता है. और जो मुझे इस कैरेक्टर का ज़रा से इस सॉन्ग में नज़र में आ गया वो यही कि अपने फादर से जो टेंशन है वो है, लेकिन जो गीतांजलि पर निकल रही है वो इट्स जस्ट एन आउटबर्स्ट ऑफ दैट टेंशन, बट देन ही रियलाइजेस दैट ही इज़ रॉन्ग एंड देन ही सेज, वो एंड में अपना हक जता के जब वो जाता है कि दोबारा शादी मत करना, जो कि उलट है उन चीज़ों से जो हम सुनते हैं कि दोबारा शादी कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना. तो ही इज़ वेरी पोजेसिव फॉर हिज लेडी लव एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ टू गो, ही हैज़ सम कमिटमेंट्स जो उसको पता है कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं. बट all of that said and done, song is a total chart buster. Song has a wonderful feel to it. अरिजीत सिंह भाई, मतलब इस बंदे को तो नेशनल ट्रेजर बोल देना चाहिए जो इनकी आवाज़ है. क्या लगा आपको सॉन्ग सुन के और ये रिव्यू सुन के? अपना रिव्यू दे सकते हो. साथ साथ में अभी हम एनिमल के ऊपर और भी कई यू नो एनिमल का भी आगे चल के और टाइम आता जा रहा है नज़दीक, तो अब ट्रेलर कब तक आ सकता है? एनिमल की भी प्रमोशंस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द एनालिसिस ऑफ बॉक्स ऑफिस फॉर एनिमल. व्हाट डू यू हैव टू से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ये कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी इन टर्म्स ऑफ व्यू काउंट्स? रणबीर कपूर फैन क्लब असेंबल हेयर. ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच कहाँ तक पहुँचेगा शो, कहाँ तक पहुँचेगा यूट्यूब का व्यू काउंट, वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शिट.